जय श्री कृष्णा बंधुओं बहनों, व्रत कथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनने से आपके घर में सुख और संपन्नता आएगी। चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की उपासना की जाती है। इसी दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। हिंदू धार्मिक दृष्टि से अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत ही खास होता है। आपको बता दें, अनंत चतुर्दशी का नाम अनंत क्यों पड़ा। भगवान विष्णु के सेवक भगवान शेषनाग का नाम अनंत है। चतुर्मास में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर अनंत शयन में रहते हैं। अनंत भगवान में ही 52 अवतार में 2 पग में ही तीनों लोगों को नाप लिया था। इसके न आदि का पता है न अंत का। यह भी कहा जाता है इसके पूजन से आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्षमी चतुर्थी को अनंत चतुर्दशी का व्रत मनाया जाता है। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना, व्रत करने और कथा सुनने भर से भगवान विष्णु को जल्द ही प्रसन्न किया जाता है। इस साल 19 सितंबर को देश भर में गणेश विसर्जन के साथ अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन 14 गांठों वाला रक्षा सूत्र अनंत सूत्र बांधने का भी विधान है। कहते हैं 14 गांठें 14 लोगों का प्रतिनिधित्व करती हैं। कहते हैं इस व्रत को करने से अक्षय पुण्य यानी कभी न खत्म होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी व्रत का महत्व। महाभारत काल में जब पांडव छल से जुए में अपना राजपाट हार कर जंगल में दर दर की ठोकर खाकर भूख प्यास से दुखी होकर भटक रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत को करने से तुम्हें अपना राजपाट द्वारा प्राप्त हो जाएगा और इन कष्टों से छुटकारा मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के सपरिवार को अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाई। अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी धर्मपरायण ज्योतिर्मय कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने करक्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर करक्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांध दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी होकर अपने पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्षोपरांत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धन से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान की उपासना की और व्रत किया। उसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक अपने राज्य किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें।